इस वीडियो में हम कक्षा 7 के बच्चों की गणित की अभ्यास कार्य पुस्तिका गणित प्रकाश के इकाई 10 चतुर्भुज नामक पाठ के गणित के अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे। इस टॉपिक पर मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में हम चतुर्भुज के शेष प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। इस वीडियो में हम प्रश्न संख्या 11 से प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। प्रश्न दिया है, निम्नांकित चित्र के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे एक चतुर्भुज का चित्र दिया गया है ABCD और नीचे कुछ प्रश्नों के उत्तर देना है। पहला है, उपर्युक्त समचतुर्भुज को देखते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या कह रहा है, ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं समचतुर्भुज कहलाता है। यहाँ समचतुर्भुज भरेंगे। फिर खा है, AB समांतर है DC के, तो BC ये समांतर होगा DA के। फिर गा, AB बराबर है BC, BC बराबर है CD, तो CD ये बराबर होगा DA। फिर दूसरा प्रश्न कह रहा है कि समचतुर्भुज ABCD में चारों भुजाओं की लंबाई नापकर लिखिए। अब हम समचतुर्भुज की चारों भुजाओं की लंबाई जब नापेंगे तो AB इसकी लंबाई 2.8 सेंटीमीटर, BC की लंबाई ये भी 2.8 सेंटीमीटर, CD की लंबाई ये भी 2.8 सेंटीमीटर और DA की लंबाई ये भी 2.8 सेंटीमीटर होगी। फिर प्रश्न 12 कह रहा, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नंबर 1, आयत ABCD में सभी भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाते हुए एक बंद आकृति का निर्माण करें। यहाँ पे एक आयत दिया है ABCD। यहाँ पर AB भुजा का मध्य बिंदु Q दिया है, BC का R दिया है, CD का S दिया है, D और A का मध्य बिंदु P दिया गया है। अब हमें इन सभी मध्य बिंदुओं को मिलाना है जिससे एक चतुर्भुज का निर्माण होगा। अब आगे कह रहा, क्या चतुर्भुज PQRS समचतुर्भुज है। यहाँ पे जो चतुर्भुज बना है PQRS ये एक समचतुर्भुज है, तो ये हो जाएगा हाँ। फिर इसके बाद प्रश्न 13 कह रहा, निम्न चित्र के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे एक चित्र दिया गया है चतुर्भुज का ABC और D। कोण A जो है ये 90 अंश का दिया गया है यहाँ पे, और इस चतुर्भुज की सभी भुजाएं AB, BC, CD और DA ये सभी बराबर हैं। आगे कह रहा है, ऐसा चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण समकोण और सभी भुजाएं बराबर हों को कहते हैं, तो उसको वर्ग कहते हैं। यहाँ वर्ग भरेंगे। फिर दूसरा कह रहा, उपर्युक्त चित्र में समान भुजाओं एवं समांतर भुजाओं के नाम लिखिए। तो समान भुजाएं AB बराबर BC, BC बराबर CD, CD बराबर DA और समांतर भुजाएं AB समांतर DC के, AD समांतर BC के। आगे कह रहा है, वर्ग ABCD में सभी कोणों की माप लिखिए। तो कोण A ये 90 अंश होगा, कोण B ये भी 90 अंश होगा, कोण C ये भी 90 अंश होगा, कोण D ये भी 90 अंश कोण होगा। फिर आगे प्रश्न कह रहा है कि अपने आसपास की 5 वर्गाकार वस्तुओं के नाम लिखिए। तो ये हो जाएगा कैरम बोर्ड, टाइल्स, घड़ी, ब्रेड, बिस्कुट। फिर आगे प्रश्न कह रहा है, वर्ग तथा समचतुर्भुज के अंतर को समझाइए। तो ये हो जाएगा, वर्ग में सभी कोण 90 अंश या समकोण होते हैं, जबकि समचतुर्भुज में सभी कोण 90 अंश के नहीं होते हैं। फिर प्रश्न 14 कह रहा, चित्र के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब यहाँ पे एक चतुर्भुज का चित्र दिया गया है ABCD। अब आगे कह रहा है, ऐसा चतुर्भुज जिसमें दो संलग्न भुजाओं के युग्म बराबर होते हैं कहलाता है, तो उसे पतंग कहते हैं। फिर दूसरा कह रहा है, पतंग की बराबर वाली संलग्न भुजाएं कौन सी हैं, चित्र देखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब AB की संलग्न भुजा ये DA होगी और BC की संलग्न भुजा ये CD होगी। फिर प्रश्न 15, ये एक गद भी दी गई है। कह रहा है, इसमें मोटे कागज पर अपनी इच्छानुसार माप का चतुर्भुज ABCD बनाइए। अब हम एक कागज पर
एक चतुर्भुज ABCD बना लेंगे। उसके बाद फिर दूसरा कह रहा है कि चतुर्भुज को कैंची की सहायता से काटकर अलग कर लीजिए। अब जो कागज़ पे हमने चतुर्भुज बनाया उसको हम कैंची से काट के अलग कर लेंगे। अब तीसरा कह रहा है चतुर्भुज के 4 टुकड़े इस प्रकार कीजिए कि चारों टुकड़ों में एक एक कोण आ जाए। अब हम चतुर्भुज को इस तरह से काटेंगे कि प्रत्येक टुकड़े में एक कोण आ जाए। फिर आगे कह रहा है कि काटे गए कागज के चारों टुकड़ों को इस प्रकार रखिए। अब यहाँ पे चारों टुकड़ों को इस प्रकार रखा गया है। आगे कह रहा है कि कोण A, कोण B, कोण C और कोण D, चतुर्भुज के चारों कोणों का मान ये कह रहा है ये कितना होगा, तो ये 360 अंश होगा। आगे कह रहा है चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग ये 360 अंश होता है, यहाँ 360 भरेंगे। प्रश्न 16 कह रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चतुर्भुज ABCD में यदि कोण A 60 अंश, कोण B 80 अंश, कोण C 120 अंश, कोण D 100 अंश, तो सभी कोणों का योग ये 60, 80, 120 और 100 जोड़ेंगे तो ये 360 अंश होगा। इसी तरह से दूसरे क्रम पे दिया है कोण A 70 अंश है, कोण B 150 अंश है, कोण D 100 अंश, तो कोण कितना होगा, तो तीनों कोणों को जोड़ के हम 360 में से घटाएंगे तो कोण C का मान आ जाएगा 40 अंश। इसी प्रकार से तीसरे में 3 कोणों का मान दिया है, B का मान दिया है 60 अंश, C का मान दिया 50 अंश और D का मान दिया है 160 अंश। अब चतुर्भुज के चारों कोणों का मान 360 अंश होता है, यहाँ 360 भरेंगे। 360 में से इन तीनों कोणों को जोड़ के घटाएंगे तो कोण A ये 90 अंश आ जाएगा। इसी तरह से चौथे में दिया है कोण A 110 अंश, कोण B 65 अंश, कोण C 125 अंश और चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। 360 में से इन तीनों कोणों को जोड़ेंगे और जब घटाएंगे तो यहाँ कोण D बराबर ये आ जाएगा 60 अंश। फिर प्रश्न 17 कह रहा चतुर्भुज ABCD में यदि कोण A 70 अंश, कोण B 60 अंश, कोण C 75 अंश हो तो कोण D का मान ज्ञात कीजिए, नीचे दिए गए स्थान में हल करें। यहाँ पे एक चतुर्भुज दिया, कोण A 70 अंश है, कोण B 60, कोण C 75 और कोण D का मान बताना है। तो कोण D का मान हम हल करेंगे, कोण A धन कोण B धन कोण C धन कोण D ये बराबर 360 अंश होता है। A का मान 70 अंश होगा, B का मान 60 अंश, C का मान 75 अंश और D का मान नहीं मालूम है, तो इन तीनों को जोड़ेंगे ये होगा 205 अंश। 205 अंश धन कोण D बराबर 360 अंश। 205 को हम बराबर के दाहिनी तरफ ले जाएंगे तो कोण D बराबर 360 माइनस 205, कोण D बराबर आ जाएगा 155 अंश। फिर 18वां प्रश्न कह रहा है समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण होते हैं। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण ये समान होते हैं, C वाला विकल्प सही है। फिर 19वां प्रश्न कह रहा समांतर चतुर्भुज का एक कोण 50 अंश है, शेष कोणों के मान चित्र में अंकित कीजिए। यहाँ पे समांतर चतुर्भुज ABCD दिया गया है। कोण A का मान 50 अंश है तो इसके सामने का कोण C ये भी 50 अंश होगा। 50-50 इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो ये 100 अंश होगा। अब कोण D और कोण B का मान बताना है तो 360 में से 100 घटाएंगे ये 260 आएगा। इन दोनों कोणों का योग 260 होगा, दोनों कोण बराबर होंगे। 260 को 2 भागों में बांट लेंगे हम तो ये 130 अंश आ जाएगा। कोण B 130 अंश और कोण D ये भी 130 अंश होगा। इस प्रकार इस वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 19 तक प्रश्नों को हल किया। अगले वीडियो में हम प्रश्न संख्या 20 से प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।